हमारे साथ मौजूद है सिद्रा, जो कि दुल्हन बनी, बस दुल्हन बनी रह गई और रुखसत ना हो सकी। रुखसत हुई तो बारात की बजाय उसको कब्रिस्तान ले जाना पड़ा। ये उसकी फुप्पो हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा जी, आप सिद्रा की बड़ी फुप्पो हैं? नहीं, छोटी हूँ, सबसे छोटी सबसे छोटी हूँ। है। मेरी बीच वाली बहन हैगी, उसके बच्चे हैं। सबसे सारा दिन यहीं बैठे रहे, मामू के साथ खुशहाल रहे, मामू को तसल्लियाँ देते रहे कि ये काम हम करवाएंगे। मामू ये आप आप मुदस्सिर की बात कर रही हैं, जो जी। आपकी बहन का बेटा है? जी, उसकी बात कर रही आपका हूँ। जो भांजा लगता है? जी, भांजा लगता और है। जो सिद्रा का कातिल भी है? सिद्रा का कातिल भी है। भाई ने कहा कि खाना खाओ, उसने कहा मामू खाना खा के आए। भाई ने फिर मिन्नत करी खाना खाओ यहाँ। कह रहे क्यों, आप काम बताए हमें। भाई ने यही कहा कि मेरा काम सारा हाल में ही होएगा, मैंने सिर्फ भाई सारा इंतजाम वो ही करेंगे, हमने कोई काम नहीं करना, हमने इस्तकबाल के लिए खड़ा होना, फूल लेने हैं वहाँ से। ये कह के मेरा भाई सारा सामान लेकर चला गया। यही चाहते हैं, मेरा भाई बहुत गरीब है, मजदूर है, ईंटें वगैरह उठाते थे, सारा घर का काम करते थे, लेकिन मेरे भाई को सिद्रा से आपको प्यार था बहुत? जी, मुझे अपने भाई से भी बहुत प्यार, अपनी भतीजियों से, दोनों से प्यार, क्योंकि इसके बेटा नहीं था। हम भतीजियों को बहुत चाहते थे, सारी बात करती थी मेरी सिद्रा खुश थी भतीजी। शादी पे? जी, वो बहुत खुश थी। उसने मेहंदी भी मुझसे मंगवाई, कह रही के मेहंदी लेके आना। वो मैं मेहंदी लेके आई, उसने लगवाई। कह रही वो बताओ कैसी लगी। मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही। कह रही वो पैसे दो। मैंने कहा नहीं सिद्रा, आपसे पैसे नहीं लूंगी। मेरी सिद्रा बहुत खुश थी। सिद्रा सारा सामान दिखा रही थी मुझे, कह रही वो कुछ ना, मैं सब लेके जा रही हूँ, जो रह गया वो लेके आना। सुबह पेन दिखाया, लिख के भाई के ये जिस पे साइन करने थे, दस्तखत करने थे, भाई चलता है या नहीं चलता, मार्च कभी ना चले तो मैं यहाँ से चेक करके लेके जाऊंगी। इतनी खुश थी वो? इतनी खुश थी वो। और हाँ, मेरे बच्चे वगैरह सब छेड़े उसे कि सिद्रा हम आपका खाना पहुँचाएंगे, नाश्ता वगैरह जैसे सुबह के टाइम लेके जाते हैं कि हम खाना पहुँचाएंगे, लेकिन हमारी कोई खुशी पूरी नहीं होने देगी। मुदस्सिर ने मेरे भाई को रुला दिया। मेरा भाई बहुत मजदूर, हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए ये एक फुप्पो है जो सिद्रा की फुप्पो है, जो उसके लिए तड़प रही है, अपने भाई के लिए तड़प रही है। एक और वो फुप्पो का बेटा है जिसने सिद्रा को ही खत्म कर दिया, उसको मार डाला और खुद भी मरने का ड्रामा किया, लेकिन अब तो बच गया, वो कानून की हिरासत मेरा में। भाई कैसे जिएगा अपनी बेटी के बगैर। हम तो फिर भी परदेश हैं, चले जाएंगे, लेकिन मेरे भाई का दुख हमें बहुत बुरा लगा। मेरी भतीजी का हम कई किस चीज की सारी चीजें उसने मंगवाई है, हर बात का फोन करती थी, पापा मैंने ये मंगवाया। जिस दिन ये दिखाया उसका, उसने वीडियो कॉल करके दिखाया, पापा मेरी ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है। बहुत खुश थी, बहुत खुद जाके लेकर आई। ये फिर एकतरफा आशिक था, ये अपनी तरफ से जबरदस्ती का आशिक बना हुआ था उसका? जी, जबरदस्ती का मनाया था, लेकिन मेरी भतीजी ऐसी नहीं। चलो हमें थोड़ा सा भी इल्म होता कि भाई यही से चाहता, हम जबरदस्ती करके करवा देते, लेकिन ना मेरी भतीजी बिल्कुल साफ थी, कुछ भी नहीं था। अपनी शादी में खुश थी वो? बहुत खुश थी। ससुराल वाले भी बहुत ही सब खुश थे, आप भी खुश। जब हम मेहंदी लेके गए हैं उसकी ससुराल की तरफ, तो वहां से आके तस्वीरें देखी हैं उसने, बहुत खुश हुई। हमने कहा तेरे दूल्हे के साथ हमने ऐसे किया, ऐसे किया। बहुत मुस्कुराई, बहुत अच्छी लगी हमें। अब क्या अपील करेंगे आप इस सारे मामले में? मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई अकेला, मेरा भाई मजदूर आदमी, पता नहीं उसने जेल किस तरह जोड़ा, किस तरह करा उसने अपनी मेहनत कर करके। इंसाफ चाहिए हमें। ये भी इंसाफ की मुतलाशी है और ये भी कह रही है इनके भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि जो कातिल है उनकी बहन का बेटा है, लेकिन वो चाहती है कि इनके भाई की बेटी के साथ जो जुल्म है उसका इंसाफ इनको मिलना चाहिए।